गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक मिनट, आवाज आ रहा है? होली का छुट्टी प्रारंभ हो गया है कई जगह पर और कई जगह पर प्रारंभ होने वाला है और आप अभी तैयारी कर रहे होंगे घर जाने को लेकर। मैं तो कहता हूं कि इस होली को पूरा एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपके लिए यह होली एज ए स्टूडेंट आखिरी होना चाहिए। क्यों आखिरी होना चाहिए? क्योंकि इसके बाद आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है बिहार में, खास करके उसमें उस अपॉर्चुनिटी में आप बिहार के शिक्षक भर्ती 4.0 को भी देख सकते हैं और उससे बड़ा वैकेंसी आपका 70वीं बीपीएससी को देख सकते हैं। उससे बड़ा वैकेंसी मतलब नंबर ऑफ सीट ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है टीचर में आपको 7,000, 8,000, 10,000, 50,000 वैकेंसी आता है। सिविल सर्विसेज में 1,000 वैकेंसी ही आपके लिए काफ़ी है और ये 1,000 वैकेंसी कई लाख वैकेंसी के बराबर हो जाता है, क्योंकि इसका जुनून जो अलग लेवल पर है, इसका जो पावर है, पोस्ट का जो रॉयल्टी है वो अलग लेवल का है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये होली अगर आप मना रहे हैं तो अच्छे से मनाएं, खूब एंजॉय करें, लेकिन होली के बाद आए तो एक पूरे प्रतिज्ञा के साथ आए, पूरे लक्ष्य के साथ आए, डेडिकेशन के साथ आए, क्योंकि फिर ऐसा मौका आपको पता नहीं अब कब मिलेगा, नहीं आइडिया है। क्योंकि देखिए इस बार आपको ना लोकसभा इलेक्शन भी है और अगले बार यानी 2025 में विधानसभा। सरकार अपनी तरफ से एकदम तत्पर है कि बिहार में जितना ज़्यादा हो सके वैकेंसी और सीट को निकाला जाए और भरा जाए, और इसलिए सरकार 70 बीपीएससी पर अप्रत्याशित होने वाला है। वो पहले ही बता चुके हम लोग कि 1,000, 1100, 1200 सब अपने अनुसार बता रहे हैं, लेकिन सीट, नंबर ऑफ सीट आ सकता है अच्छा खासा। और इस सीट को अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चा नहीं पास कर सकता है, हमको लगता है ना कि कोई टीचर हमको पास करवा देगा। एक मिनट, बफरिंग हो रहा है। परवीन जी, छोड़ दे। बफरिंग हो रहा है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ओके, हाँ तो मैं फिर से कहता हूँ पास तो आप ही को करना है, लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कई सारे छात्र लास्ट टाइम होते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर एग्जाम को स्किप कर देते हैं। मैं आपको शुरू से ये बता रहा हूँ कि तैयारी में ना आपके लिए कोई ना कोई मार्गदर्शक होना चाहिए। वो मैं हो सकता हूँ, कोई ए हो सकता है, कोई बी हो सकता है, कोई सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन बेहतरीन मार्गदर्शन बेहतरीन पैसा देने से नहीं मिलता है। पैसा देने से ही मिलता है, क्योंकि दुनिया में तो हर चीज़ बिकता है ना। हाँ, लेकिन आप कम में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कि 70वीं बीपीएससी लिए आप कम फीस दें, लेकिन सर्वोत्तम ले जाएं हमारे यहाँ से। खैर वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये क्यों अलग है सबसे, और फिर ऐसा मौका क्यों नहीं मिलेगा, इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करता हूँ और एक लास्ट मोटिवेशन आपको होली के पहले दिए जाता हूँ, क्योंकि होली के बाद आएंगे तो आपको मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, डेडिकेशन का जरूरत पड़ेगा। और ये डेडिकेशन आप तब दे पाएंगे जब पहले से तैयार होंगे मेंटली, फिजिकली, कि अगला 6 महीना ना रुकना है ना कुछ करना है, बस डेडिकेट हो जाना अपने लक्ष्य को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, है ना। लास्ट अटेम्प्ट वाले को तो फिर से मेरे तरफ से रहेगा, किसी भी प्रकार का मौका ना लें। एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मेरे पास आया और उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, और वो क्वेश्चन ये था कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन है, बेस्ट टीचर कौन है। इसके बारे में एक ओपन डिस्कशन आपसे साथ करूंगा, लेकिन पहले जो मैं बताने आया हूँ वो बता देता हूँ कि क्यों ये सबसे अलग होने वाला है 70 बीपीएससी, और फिर क्यों नहीं ऐसा मौका आपको मिलेगा, तो इसके बारे में एक विश्लेषण करेंगे। साथ ही हम लोग अपने संस्थान के स्तर पर, श्योर सक्सेस के स्तर पर, ये जो एक छोटा सा बैच शुरू करने जा रहे हैं। छोटा सा इसलिए क्योंकि हम लोग 30 से 35 का ही बैच रखते हैं, बहुत बड़ा बैच नहीं रखते हैं। तो हम लोग शाम में एक अलग बैच और सुबह अलग बैच, पीटी और मेन सुबह भी चलेगा और पीटी और मेन शाम भी चलेगा। आप जिस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप कंफर्टेबल हैं जिसमें आ सकते हैं। इसमें
अलग टीचर होंगे, एक दो टीचर अलग होंगे, एक दो टीचर अलग होंगे, क्योंकि कई सारे टीचर का शेड्यूल मॉर्निंग में है और कुछ टीचर का शेड्यूल शाम में रहेगा। तो इसके आधार पर हमारा ये बैच है जो अभी अनाउंस हुआ है, फीस आपका यहाँ दिया हुआ है। इस फीस के साथ आपको 50% डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं टिल 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक ये आपको छूट हम लोग दे रहे हैं। इसके पीछे वजह सिंपल सा है कि होली में कोई एडमिशन नहीं लेता, कुछ नहीं होता, हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस समय अगर जुड़ना चाहें कम पैसा में तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 2 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 1 नंबर यहाँ है और 1 नंबर यहाँ है। आप इस दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम आपको बेस्ट दे रहे हैं, और बेस्ट हम आप डेमो क्लास आइए, बच्चों से बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं दे रहे हैं तो फिर ठीक है, आप दूसरी जगह चले जाइए। लेकिन सिर्फ पैसा के भरोसे कि नहीं भाई वो तो 2000 ले रहा है लेकिन 5000 बच्चों के बीच पढ़ा रहा है, आप 2000 देके क्या कीजिएगा? उससे अच्छा यूट्यूब पर पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। पहला बात। दूसरा बात, अगर आपको मौका ऑफलाइन करने का तो ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ऑनलाइन आप डेडिकेशन नहीं दिखा पाते हैं और फिर आप कल के प्रवृत्ति में चले जाते हैं और फिर आपका ऑनलाइन बर्बाद हो जाता है। लेकिन हाँ, जिनका मजबूरी है उनके लिए तो ऑनलाइन बेहतर माध्यम है। अब है कि ये सबसे बेहतर मौका कैसे होने वाला है, आपका 70 बीपीएससी कैसे एक बेहतर मौका होने वाला है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जीवन में ना बहुत कम ऐसा अवसर मिलता है जब सब कुछ आपके साथ रहे। होता है ना, सितारे सब आपके लिए एक लाइन में खड़ा हो गए कि भैया जाओ, आप चूज करो, आप क्रैक करो। यही है 70 बीपीएससी, एक बेहतर एग्जाम बेहतर छात्रों के लिए। और ये बेहतर एग्जाम क्यों है? क्योंकि ये मैं बोला था बेहतर क्यों है, क्योंकि ये आपको हर वो खुशी देने वाला है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। एसडीएम पोस्ट आने का भरसक चांसेज है, डीएसपी पोस्ट आ रहा है अच्छा खासा, इसके साथ बीईओ पोस्ट आ रहा है। बिहार एजुकेशन सर्विस को लेकर है कि लगातार इसका कुछ वैकेंसी आता रहा है, लेकिन 68 और 69 में अच्छा वैकेंसी नहीं आया। तो बिहार का एक और प्रीमियम पोस्ट है, वो है बिहार एजुकेशन सर्विस। ये भी इस बार उम्मीद है, बिहार फाइनेंस सर्विस का भी उम्मीद बनता है। इसके अलावा कई सारे पद हैं जो आपको आएंगे। लेकिन बड़ा बात क्या है ना कि बिहार में 2 साल से सूखा पड़ा हुआ है। किसका? इन दोनों पोस्ट का। इन दोनों पर डीएसपी का पोस्ट आया है लेकिन बहुत ही कम आया। लेकिन 67 में 80+ पोस्ट रहा है डीएसपी एसडीएम का, और उसके बाद पोस्ट आया ही नहीं है। तो इस बार इस एरिया को आपको फुलफिल किया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए, बिहार में ना किसी को बनना है या नहीं बनना वो तो अलग बात है, उनका लेवल क्या है नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन बनना सबको एसडीएम में पता नहीं क्या है। जबकि एक छोटा सा पद लेके आप खुश हो सकते हैं, एक छोटा सा पद लेकर आप एक शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं, यहाँ कहते हैं ना वो सब किक नहीं मिलता है जब तक एसडीएम पोस्ट आता नहीं है। तो आपको किक मिलने जा रहा है इस बार। ये एक बेहतरीन मौका है। आप हाउस वाइफ हैं और 70वीं भी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बेहतर एक बात कहता हूँ। आप इसको लेकर ये मत कहिए कि ये कोचिंग चला रहे हैं या संस्थान चला रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं। आप किसी भी कोचिंग में वैसा कोचिंग जो आप पर काम करे, ऐसा नहीं कि फीस लेके आपको भूल जाए, ऐसा नहीं कि ये कोचिंग का मुख्यालय हो दिल्ली में, पढ़ा रहे हो पटना में, आपको बात करने का मौका ना मिले। अगर मौका मिले तो आप पटना आके भी उनसे बात कर लें। वो ABCD कोई संस्थान हो सकता है, उसमें एक हम भी है। सिंपल सा बात है, श्योर सक्सेस भी है। चुपचाप वहां जुड़ जाइए जहां भी आपको मन करे, क्योंकि जानते हैं आप पैसा बचाने के चक्कर में आप लोग रहते हैं और आप लोग को पता नहीं चलता। हिंदी माध्यम के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम, उनको लगता है कि हम बहुत तेज तरार हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी सर्वोत्तम है। वो टॉपर जिसका बात आप सुनते हैं वो कितना बार पढ़ के टेस्ट सीरीज दे के जाके घर में बैठ के पढ़ रहा है वो आपको नहीं बताएगा। टॉपर जितना झूठ बोलते होता झूठ अगर आप सच मान लेंगे तो फिर आप अपना कैरियर बर्बाद कर लेंगे। तो मैं आपको सिंपल सा सजेशन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास जुड़िए ना, आप जिसके पास जुड़िए। लेकिन अगर मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं आपके लिए सभी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। बिहार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 25 सालों बाद एक बड़ा पोस्ट आने वाला है। आने के पीछे कारण बता देता हूँ। कारण नंबर 1 कि बिहार में शिक्षक भर्ती बड़े स्तर पर हुआ है और बोला जा रहा है कि ये पद 500+ रहने का उम्मीद है, और इसका जो होगा भर्ती वो बीपीएससी के माध्यम से होगा। और बीपीएससी के माध्यम से होगा
आप समझ सकते हैं कि सिविल सर्विस के थ्रू होगा, डिप्लोमा कोर्स तो नहीं चाहिए होगा। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन पोस्ट है। इसके अलावा बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार फाइनेंस सर्विस, आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको आप बीडीओ भी कहते हैं, प्रमोशनल पोस्ट बीडीओ है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा पोस्ट आजकल चल रहा है, वो है मीओ। तो कई सारे पोस्ट हैं, कई सारे अपॉर्चुनिटी है जो आपको यहाँ एग्जाम देने जा रहा है, ये एग्जाम देने जा रहा है। सर से क्वेश्चन पूछना, पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए, जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए, आपके लिए ये सेशन है। आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछिए, ईमानदारी से पूछिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप बहुत तूफान खड़ा कर देंगे, सर मैं सेल्फ स्टडी 15 घंटा कर लूंगा तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मत पूछिएगा, नहीं कर पाएंगे आप, आपके लेवल का चीज नहीं है, बोलने से नहीं होता। 1-2 दिन पढ़ लिया, तीसरा दिन बीमार पड़ गया, वैसा स्थिति नहीं है, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी, एक तो पहला ये कि 70 बीपीएससी आपके लिए खास क्यों है, तो ओवरऑल इसके पोस्ट की बात किया जाए तो 1000 प्लस पोस्ट आने का उम्मीद पूरा बन रहा है। तो क्यों नहीं आप इसमें एक हो सकते हैं, क्यों नहीं आप इसमें एक हो सकते हैं। हाँ, कुछ बोलते हैं कि सर आप लोग मोटिवेट करके ना बोल देते हैं 1000 आ रहा, नहीं आता है, तो क्या घाटा है भाई आपको, आपको कोई घाटा लग रहा है, नहीं ना। आपके लिए तो बेहतरीन है कि आप तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लिए। एक सीट के लिए ना, एक पद के लिए ना करोड़ों रुपया दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो आपके लिए अगर आपको एक बेहतर मोटिवेशन हम दे रहे हैं तो उसमें क्या परहेज है आपको। बिल्कुल है कुंदन जी, सिर्फ मेंस के लिए बैच है। देखिए हम आपको अभी तो देखा है, सिर्फ मेंस के लिए भी बैच आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको मेंस के लिए बैच मिल जाएगा। यहां देख सकते हैं, देखिए जीएस पेपर 2 मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं 10:30 से 12:30, इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं 3 से 5। आप कोई भी बैच चूज कर सकते हैं, सिर्फ जीएस का, सिर्फ एसए का भी चूज कर सकते हैं। हालांकि मैं तो आपको सलाह दूंगा कि अगर आप मेंस तैयारी नहीं किए हुए हैं, जिनका मेंस तैयार नहीं है, जीएस और एसए दोनों पढ़ लें, 2-3 महीना पढ़ लें। अभी 3-4 महीने, 2 महीना 3 महीना बाद तो आपको फिर पीटी का प्रेशर चढ़ जाएगा, तो नहीं पढ़ पाइएगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो कैसे 70 आपके लिए बेहतरीन होने जा रहा है, बेहतर मौका दे रहा है, और मौका इस रूप में दे रहा है कि वैकेंसी काफी अच्छा आ रहा है, वैकेंसी काफी अच्छा आ रहा है, पहला बात। दूसरा बात, अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो जो पोस्ट डिमांड में है वो पोस्ट, जो पोस्ट डिमांड में वो पोस्ट आपको दे रहा है। और सबसे अच्छा बात मैं बताऊं क्या है, कि आपके पास एक प्रॉपर टाइम है, एक प्रॉपर टाइम है कि आप इसका तैयारी कर सकते हैं। अगर आप होली बाद भी तैयार होते हैं ना, बिलीव करिए मेरे पे, आप खुद पे भी बिलीव करिएगा, 6 महीना अगर रगड़ के पढ़ दिया जाए तो आपका 70 बीपीएससी होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन रगड़ने का मतलब सिर्फ चप्पल रगड़ना नहीं होता है, दिमाग को भी रगड़ना होता है, और जितना दिमाग आप रगड़िएगा उतना ज्यादा आप एक्टिव होते चले जाइएगा। बिल्कुल दे सकते हैं, मार्कशीट आ जाएगा तो उसके आधार पर दे सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर ऑफिसर ज्योति, आपका ऑलमोस्ट तैयारी हो चुका है। ये शब्द मुझे बड़ा चुभता है कि मेरा ऑलमोस्ट तैयारी हो चुका है। बिहार के बच्चों को क्यों ऐसा लगता है कि वो जो तैयारी कर ली है वो ऑलमोस्ट है, पूर्ण है, या फिर एकदम बैठेंगे या रिजल्ट हो जाएगा। ये आपको लगता है क्योंकि आप अभी कुआं के मेढक हैं, कुएं में हैं, आपको लगता है यही दुनिया है। दुनिया बहुत बड़ी है, और आप वहां से निकलिएगा ना तो इतना बड़ा दुनिया है कि आप अपने आप को कहीं नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को साबित कर दिए ना तो आपको पहचान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं पूर्णतः विश्वास आप पर करता हूं ज्योति कि आप तैयार हैं, लेकिन उसका पैमाना क्या है मुझे नहीं पता है। आप हमसे मिल सकते हैं, देखिए हम कोई बड़ा पर्सनालिटी नहीं है, जो टीचर हम लोग स्टूडेंट के लिए ही काम करते हैं। आप श्योर सक्सेस आकर मिल सकते हैं हमसे, आप कभी भी आए, सिर्फ कल और परसों ना आए, या कल नहीं आए, परसों आए, तरसों आए, जब भी आए मिल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी 70 बीपीएससी देने वाला है, और आपको इसके लिए ना जी जान लगा देना है। अच्छा, इसके लिए हम लोग भी अपना जी जान लगा रहे, एकदम दिल से बोलता हूं मैं, कोई लाग लपट नहीं। अगर आप मेरे साथ चलिएगा या मेरे अनुसार चलिएगा तो हम आपको सक्सेस करवाने का पूरा गारंटी लेते हैं। लेकिन कंडीशन बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो होता है ना, पेशेंस वाला है। एक आपको 90% अटेंडेंस हमको देना है, क्योंकि अटेंडेंस हम डेली बनाते हैं। देखिए क्लास में अटेंडेंस रखा रहता है, हम बनाते हैं।
दूसरा, आपको जो होमवर्क मिल रहा है वो करके आना है, अगर आप छोड़ते हैं तो फिर ये गारंटी वाला पोजीशन खत्म। तीसरा और अंतिम बात, सबसे विशिष्ट बात, ये आपको परफॉर्म करना है, यानी आपको टेस्ट में परफॉर्म करना है, और जो क्लास टेस्ट हो रहा है, जो यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा है, और आपको जो वीकली टेस्ट हो रहा है, दोनों में परफॉर्म करना है। अब वो आप कैसे करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये हम आपको बता सकते, कर नहीं सकते। कल ही एक बार लास्ट सेशन पे कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, बेस्ट कोचिंग कौन सा है, बताइए जरा हमको। हमसे पूछ रहे हैं कि आपका तो कोचिंग है ही, और कौन सा बेस्ट कोचिंग है। तो मैं उनसे सिर्फ इतना जानना चाहा कि आपके नज़र में बेस्ट क्या होता है, आपके नज़र में बेस्ट क्या है। क्या एक उसमें 10 ऑफिस हुए हैं तो आपके लिए बेस्ट हो गया, या वो मार्केट को मैनेज कर रहा है तो बहुत बेस्ट हो गया। ये बताइए बेस्ट का परिभाषा क्या है। मैं अपने अनुसार यह मानता हूं कि बेस्ट का परिभाषा यह है कि जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, आपको तकलीफ हो तो आपकी उस तकलीफ को साझा करे, अगर आपको खुशी में भी वो अपने आप को ढूंढे कि मेरे कारण तो खुशी नहीं मिल रहा है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कुछ समाधान चाहिए होगा, तब आपके टीचर आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहे। अगर वैसा इंस्टीट्यूट कोई सा भी है तो आप वहां जुड़ सकते हैं और वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। हमारे लिए बेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट हो सकता है, या एक बच्चे के लिए बेस्ट दुनिया का सबसे छोटा इंस्टीट्यूट हो सकता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट आप पर केयर करेगा, ब्रांडिंग पे केयर नहीं करेगा, मैनेजमेंट पे केयर नहीं करेगा, स्टूडेंट पे केयर करेगा कि उसका संपूर्ण धन वो स्टूडेंट है, ना कि बाहर वाला। और उसमें से एक हम लोग भी शामिल है, श्योर सक्सेस टीम भी उसमें से एक शामिल है कि हम लोग स्टूडेंट के लिए काम करना चाहते हैं। अलबत्ता स्टूडेंट काम करना चाहे नहीं करना चाहे वो तो अलग बात है। आजकल स्टूडेंट भाग रहा है, टीचर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, भैया पढ़ो भैया पढ़ो, तो वैसे स्टूडेंट के साथ कितना दिन भागा जाएगा। लेकिन डेडिकेशन चाहिए तो आप बेस्ट उनको चुनिए जो आप पर समय दे रहे हैं। ये नहीं कि वो यूट्यूब और फेसबुक और बहुत सारे जगह पर सिर्फ चित्रों में आ रहे हो, क्लास में आ ही नहीं रहे हो, तो ये एक बेस्ट का परिभाषा मेरे अनुसार नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ज्योति, आपका इंतजार रहेगा। चलिए ठीक है, तब तो बहुत अच्छा बात है। चलिए, तो बेस्ट कोचिंग कौन है। उसी तरह एक और क्वेश्चन है कि बेस्ट टीचर कौन है, बीपीएससी में बेस्ट टीचर कौन है। देखिए, इसमें मैं अपने को आपको नहीं रख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रख रहा हूँ, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। आप भी न्यूट्रल होकर सोचिएगा एक बार, बेस्ट टीचर कौन होता है, बेस्ट टीचर कौन होता है। तो मुझे बचपन से मुझे लगता है कि बेस्ट टीचर वो होता है ना जो मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमको बता दे, हमको आइडिया भी लग जाए, मैं इंप्रूव भी हो जाऊं, और मुझे जो समस्या उसका समाधान भी हो जाए। और टीचर हमेशा कहे कि बउआ तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम आगे नहीं, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम पास नहीं करवाएंगे, आप पास करोगे। लेकिन उसमें जो मोटो रहेगा आपका, उस मोटो को पूरा करने में हम आपके साथ हमेशा खड़ा है, बैठे हुए हैं, चलते हुए हैं, आपके रूम पर हैं, आपके घर पे हैं, आपको जब जरूरत है हम आपके साथ हैं। लेकिन बेस्ट वो नहीं हो सकता है जो सिर्फ कहे कि आ जाओ एडमिशन ले लो और चले जाओ। बेस्ट टीचर वो नहीं हो सकता है। बेस्ट टीचर आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, बिल्कुल। बेस्ट टीचर आपके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं। बेस्ट टीचर आपके सीनियर भी हो सकते हैं, सिर्फ वो दीपक सर हो सकते हैं नहीं है, कोई और सर नहीं हो सकते हैं। बेस्ट का परिभाषा ये है जो आपके लिए काम करे, आपको बेस्ट बनाए। तो मुझे लगता है कि इस पैमाने पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखिए, सबसे अच्छा तरीका है किसी इंस्टीट्यूट को समझने का कि वहाँ के पुराने स्टूडेंट से पूछे भैया कैसा ये चला रहे हैं, इसमें दम भी है या ऐसे ही है कि सिर्फ यूट्यूब पर आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, या फिर बोलते सिर्फ रहते हैं। तो ये पैमाना है, आप क्लास में आकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर कई सारा वीडियो बना हुआ है जिसमें आपका मतलब विद्यार्थियों का प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दे रहा हूँ और इंसल्ट करते हुए दिखाई दे रहा हूँ। तो ये हम आप लोग प्रयास करेंगे कि अगला जो 6 महीना हो वो आपको हम इस डेडिकेशन के साथ तैयारी करवाएं कि आपका रिजल्ट छूटना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जैसा जैसा जवाब रहता है उसके अनुसार वैसा वैसा सवाल जो रहता है उसका जवाब देने का प्रयास, भरसक प्रयास मैं करता हूँ। इसी तरह हम लोग 70 को लेकर भी अभी से प्रयासरत हैं, और जो आपके भाई बहन बंधु कोई भी आपके आसपास लोग जो भी 71 का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग 15 मंथ का यह कोर्स लेकर आए हैं। हमने कोर्स को इस रूप में डिजाइन किया है कि आपको दिक्कत ना हो, अभी से तैयारी करें और पहले बार में ही सिलेक्शन लें।
फीस 25,000 35,000 है, जिसमें अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। 15 अप्रैल से यह बैच शुरू होने जा रहा है, आप जुड़ सकते हैं हमसे इसके द्वारा। अगर आप आते हैं 30 सितंबर के बाद तो हम आपको रेगुलर फीस ही लेंगे, फिर आप ये नहीं कहिएगा कि सर वही फीस में करवा दीजिए, नहीं पॉसिबल है। हम लोग ये बहुत बहुत सोच समझ के ये काम करते हैं। हम लोग बहुत बड़े ब्रांड नहीं है, बहुत खर्चा नहीं करते हैं, जितना आप लोग से मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा होता है उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, बहुत कम फीस भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं आपके सवालों का, रवि कुमार जी आपके पास नहीं खुलता है, फोन में नहीं खुलता है, आप अभी व्हाट्सअप करें इस नंबर पे, अभी आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। ना इंजीनियर कुंदन कुमार जी, ऐसा नहीं है कि ओनली सक्सेस विद दीपक सर, कोई भी हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मौका आपको उन संस्थान में बेहतर मिलता है जहां कम स्टूडेंट हो, जहां कम स्टूडेंट हो। मैं कोई बेस्ट नहीं हूं, मैं आपकी तरह हूं, आपके अनुसार चलने को तैयार हूं कि मैं भी 15 घंटा मेहनत करूंगा तो आपसे भी 15 घंटा करवाऊंगा, मैं 10 घंटा मेहनत करूंगा तो आपसे भी 12-11 घंटा का उम्मीद करूंगा, क्योंकि 1 घंटा तो आपको मेरे से ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन वो ये रहा है कि मैं अगर 12 घंटा पढ़ रहा हूं तो मेरे स्टूडेंट हैं जो 5 घंटा पढ़ते पढ़ते ना लोट-पोट रहे। तो ये सिलसिला है मेरे साथ। दुख की बात यह है कि मुझे अच्छे स्टूडेंट नहीं मिल रहे, मुझे अच्छा स्टूडेंट चाहिए ताकि मैं उनके साथ और अच्छा काम कर सकूं। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल नोट्स दिलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।